हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्ते यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग घातांकीय संख्याओं से इकाई अंक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग तीसरा और चौथा वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक। उसके बाद ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर मिलता है इसमें कि 3 का घात 57 और 4 का घात गुणित 4 का घात 65 गुणित ये मिलता है 125 का घात 35 गुणित 89 का घात 13। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी अंक, कोई भी संख्या देखते हैं, कोई भी संख्या जिसके कोई भी संख्या जैसे आपके पास जिसका इकाई अंक 1 है या फिर 0 है या फिर 5 है या फिर 6 है, ठीक। उसका कितना भी घात कर दें हमें इकाई अंक उतना ही मिलना है जितना संख्या का इकाई अंक है ना। इस तरीके से हम लोग देखें तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें प्रश्न एक बार फिर लिख देता हूँ। 3 का घात ये मिलता है 57 मिलता है, ठीक है। 3 का घात आपको मिलता है 57 गुणित 4 का घाट मिलता है यहाँ पर 65 गुणित ये मिलता है 125 का घात मिलता है इसमें 35 गुणित यहाँ पर मिलता है 89 का घात मिल जाता है इसमें 89 का घात मिलता है इसमें ये मिल जाता है 13, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका मिल गया 3। अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक 3 है और घात हमारे पास क्या है, घात हमारे पास ये है 57 दिया हुआ है, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, इस घात को हम लोग कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं क्या आ जाता है इसमें देख लेते हैं। 4 से भाग देते हैं तो 4 एक कम आ गया 4, ये आ गया इसमें 1 आ गया है, ठीक है। और ये आ गया 7 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 बच क्या गया 1 और 1 बच गया। तो 1 बचता है, घात को 4 से भाग देने के बाद 1 बचता है। तो इकाई अंक क्या आता है, इकाई अंक आपका आता है 3 आता है, बताया था ना 3 आता है, तो ये आ गया 3, ठीक है। इकाई अंक 3 आता है तो ये आ गया 3, ठीक, गुणित हो गया, ठीक। इसके बाद देखते हैं 4। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला देखे हैं कि 4b4 अगर इकाई अंक 4 है और घात का विषम है तो आना क्या है आपका, आएगा आपका 4 आएगा, तो ये आ गया इकाई अंक 4, ठीक। इस तरीके से सर्कल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 125 है, ठीक। 125 का घात 35, तो इसमें कितना भी घात कर लें 125, जिस संख्या का इकाई अंक आपका 5 है उसका कितना भी घात कर लें उसका इकाई अंक कितना ही आना होता है, 5 ही आना होता है। तो इसमें भी कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये गुणित हो गया 5 आ गया, ठीक। इस तरीके से अब 89 के देख लेते हैं। 89 के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है। यानी इकाई अंक आपका 9 मिलता है तब उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, इसमें क्या है आपका, ये आपका इकाई अंक 9 है, ठीक है। इकाई अंक क्या है आपका 9 है। अब इसका घात क्या है आपका विषम है, तो इसके लिए एक फार्मूला जानते हैं, नो बी नो, ठीक है। क्या है, नो बी नो, यानी इकाई अंक आपका 9, घात आपका विषम, तो आना क्या है आपका इकाई अंक 9, ठीक। तो आएगा क्या 9, ठीक। इस तरीके से ये आपको मिल गया। अब ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर लेते हैं। इसमें 9 पची कितना हो गया 45 का आ गया यहाँ पर 5 चौक क्या हो गया 20 आ गया, ठीक है। 20 में शून्य ले लेते हैं, 3 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा क्या, शून्य ही आएगा ना। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, आपका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक आपका निकल कर आएगा 0, ठीक। इसका, ठीक। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या मिल जाता है देख लेते हैं। यहाँ पर 5 का घात 63, ठीक है। यहीं पर हल कर लेते हैं। 5 का घात 63 है, 5 का घात 63 है, मतलब आपके पास इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया 5। अब इसके बाद देखते हैं 7 का घात कितना है, 85 है। 7 का घात कितना है, 85 है। अब 85 है तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इसके घात को हम लोग 4 से भाग देना है। 4 से भाग देते हैं 85 को 4 से, तो 4 दूनी कितना आ जाता है 8, ठीक। ये कैंसिल हो गया, आ गया नीचे 5, 4 एक कम 4, ठीक। आ गया क्या, शेष 1 आया, ठीक। इकाई अंक अगर 7 है, ठीक, और उसके घात को हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, शेष 1 आता है, तो आपका इकाई अंक क्या मिलेगा, आपका इकाई अंक क्या मिलेगा, तो 7 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 7, ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा 9 का घात क्या है 70 है, 9 का घात 70 है। तो अब जानते हैं कि इकाई अंक 9 है और घात आपका सम है, तो क्या होता है 9 सम 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया गुणित 1, ठीक है, 9 सम 1, ठीक, 9 सम 1। अब इसके बाद क्या है, इकाई 81 घात 115, 1 का हम लोग कितना भी घात करें इकाई अंक क्या आना है, 1 ही आना है। जब इकाई अंक 1 है उसका कितना भी घात करें हमें इकाई अंक क्या मिलना है, 1 ही मिलना है ना। तो एक क्या आ गया आपका 1, इसमें भी आ जाएगा, ठीक। इसको गुणा कर लेते हैं, 1 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब फिर 1 को हम लोग 7 के साथ करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। तो 35 यानी इकाई अंक क्या आ गया 35, यानी इकाई अंक क्या आ गया आपका 5 इकाई अंक आपको मिल गया,
ठीक 5 मिल गया, मतलब इसका इकाई अंक दूसरे की इकाई अंक क्या मिल गया आपका 5, इसका इकाई अंक क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। ठीक, इस तरीके से आपको हल करना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न आपको क्या मिलता है, 1237 का घात 28 है, 1583 का घात कितना है 48 है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं 237, ठीक है, सॉरी 237 नहीं, 1237 का घात कितना है, 1237 का घात 28 है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 7 है, इकाई अंक 7 है और घात कितना है 28 है। घात कितना है 28, उसको हम लोग कितने से भाग देंगे 4 से। घात को कितने से भाग देते हैं हम लोग 4 से। ठीक, 28 को भाग देते हैं 4 से। ठीक, तो आता क्या है इसमें 4 7 कितना होता है 28, ये हो गया कैंसिल। ठीक, यानी कट गया, मतलब आया क्या आपका शेषफल क्या आया 0 आया, शेषफल 0 आया, मतलब क्या हो गया शेषफल 0 आया, मतलब आपके पास इकाई अंक क्या मिल जाता है, इकाई अंक आपका क्या मिलता है 1 मिलता है ना, ये मिल गया। अब उसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 है तो उसमें भी क्या करते हैं हम लोग उसके घात को कितने से भाग देते हैं, यानी 48 कितने भाग देंगे 4 से भाग देंगे, दे देते हैं 4 से भाग, ये मिल गया 48, 48 तो ये मिल गया 4 एकम 4, ये कट गया, 8 को नीचे ले लेते हैं, 4 दूने 8। ठीक, इसमें भी कैंसिल हो गया, तो इसमें भी क्या आएगी इकाई अंक, इकाई अंक आएगा। अगर पूरी तरीके से यानी शेषफल बचा ही नहीं तो इकाई अंक क्या आना है 1 आना है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद बस 1 आ गया, मतलब यहाँ पर 1 गुणित 1 यानी क्या आना है 1 ही आना है, तो इसका इकाई अंक क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हल करोगे। अगला देखते हैं, अगला आपको क्या मिल जाता है, ये 1300 क्या मिलता है 73 का घात 36, 14 माइनस 1442 का घात 20 है। ठीक है, यहाँ पर इकाई है। ठीक है, 1373 का घात 36 है, जहाँ पर 3 का घात 3 है, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 3 है, इकाई अंक 3 है, मतलब हम लोग क्या करेंगे 36 को किससे भाग देंगे 4 से, तो 4 नहीं है क्या होता है 36 होता है। तो इसमें शेषफल क्या आया, शेषफल आपका क्या मिल गया 0 मिल गया, शेषफल 0 मिल गया, मतलब आपके पास इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा ना इसमें भी, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, 1 मिल गया। उसके बाद क्या करना है माइनस करना है, ये कर लिए माइनस। अब यहाँ पर क्या है 2 है, 2 है तो हम लोग उसके घात को क्या करते हैं, इकाई अंक 2 है ना, यहाँ पर 1442 पूरे का घात क्या है 20 है। अब 20 को कितने से भाग देते हैं हम लोग, 20 को हम लोग भाग देंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेष 4 5 20, शेषफल 0, शेषफल 0 मतलब यहाँ पर शेषफल 0 मतलब क्या आएगा, इकाई अंक आपका आएगा 6, इकाई अंक आपका आएगा क्या 6, यानी आंसर क्या आ गया आपका 5। ठीक है, यानी इकाई अंक क्या मिल गया 5। ठीक है, इकाई अंक क्या मिल गया 5। ठीक, ध्यान रखिएगा इकाई अंक क्या मिल गया 5, यानी 6, और इसको ऐसे लिख सकते हो 6 माइनस 1। ठीक, इकाई अंक क्या मिल जाएगा 5, इसमें इकाई अंक देखना है ना अंतर निकाल के। ठीक, तो आगे आ गया आपका 5। अगला देखते हैं इसमें 258 का घात क्या है 100 है, 258 का घात क्या है 100 है। ठीक है, तो 8 ये मिल गया आपका 100। ठीक, ये मिल गया 100। अब इसमें देखते हैं, अगर हम लोग 8 इकाई अंक 8 है, ठीक है, 258 में इकाई अंक क्या मिल जाता है 8, घात क्या है आपका 100 है। अब 100 है तो उसको कितने से भाग देंगे 4 से भाग देते हैं, अगर 4 से भाग दिए पूरी तरीके से कट गया तो इकाई अंक आना क्या है आपका 6 है। ठीक है, पूरी यानी शेषफल 0 आया, मतलब आपका इकाई अंक आएगा क्या, इकाई अंक आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या आता है, ये 100 आ गया, 4 से भाग देते हैं, 4 दूने 8। ठीक, ये 2 आ गया, 0 आ गया, 4 5 20। ठीक, ये कैंसिल, यानी पूरी तरीके से कट गया, मतलब इसमें इकाई अंक आना क्या है, इसमें इकाई अंक आना है आपका, इकाई अंक आना है आपका कितना आएगा इसमें, ये आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगी, ये हो गया प्लस। इसमें देखते हैं 7, अब ये 7 है, ये 547 का घात कितना है, 547 का घात है आपका 84। ठीक है, 547 का घात है आपका 84। ठीक, 547 का घात है 84। अब इस 84 को हम लोग कितने से भाग देंगे, घात है उसमें 4 से भाग देते हैं, तो आता क्या है इसमें 4 दूने 8। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4 नीचे ले लेते हैं, 4 एकम 4। ठीक, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से, मतलब इसमें भी आया क्या, इसमें भी शेषफल क्या आया 0 आया। जब शेषफल 0 आ गया तो इकाई अंक 7 है, तो आना क्या है आपका इकाई अंक आएगा क्या, इकाई अंक आएगा आपका 1 आएगा, मतलब आ क्या गया आपका 7। इसको जोड़ते हैं तो 7, यानी इसका इकाई अंक क्या मिल जाता है आपका 7 मिल जाता है। ठीक, इसको देखते हैं इसमें कितना आता है ना, चलो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या आता है 213 का घात क्या है 16 है, 213 का घात क्या है 16 है। अब 16 को हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, यानी 4 चौक 16, शेषफल क्या आया, शेषफल आया
कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है, यानी शेषफल 0 आया, मतलब आपके पास इकाई अंक क्या मिल जाएगा, इकाई अंक मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है, इकाई अंक क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब यहाँ पर आया 522 है, ठीक है, 522 है, यानी इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है, और घात को इससे हम लोग भाग देते हैं, तो घात कितने से भाग देंगे, 4 से, 4 5 20 आया क्या आपके पास, यहाँ पर भी शेष 0 आया, शेषफल 0 आया, मतलब इकाई अंक क्या होगा आपके पास, ये आ गया आपका 6, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं तो 218 घात कितने हैं, 32 है, ठीक है, 218 घात आपका क्या है, 32 है। अब यहाँ पर देखते हैं 32 को कितने से भाग देंगे हम लोग, 32 को भाग देंगे हम लोग कितने से, 4 से, तो 4 8 32, शेषफल क्या है 0, यानी इकाई अंक क्या होगा आपका 6, ठीक, ये आ गया 6। टोटल कितना होता है 12 यानी 13 यानी इकाई अंक क्या मिल गया आपको 3, ठीक है, यानी यहाँ पर भी आएगा 3, ठीक, इस तरीके से आपको हल करना है।